सीमा चेक पोस्ट पर 107 के जांच में एक कोरोना पॉजिटिव मिला। झारखंड बिहार अंतर्राज्यीय सीमा चेक पोस्ट पर पंजवारा में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कुल 107 लोगों का सैंपल लिया गया। जांच शिविर में महुआडीह गांव के एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसे उचित दवाई देते हुए होम आइसोलेशन भेज दिया गया। इस आशय की जानकारी शिविर में प्रतिनियुक्त एएनएम रीता झा ने दी। दुष्कर्म कांड के गवाह को मारी गोली, 2 गिरफ्तार। गुरुवार देर शाम पंजवारा थाना अंतर्गत सबलपुर में हुए गोलीबारी कांड का मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना को लेकर सबलपुर के देवदीप उर्फ देवा के बयान पर कुल 6 पर नामजद केस दर्ज किया गया है, जिसमें सबलपुर निवासी राहुल भगत, उसका भाई अंकित भगत व उसके पिता श्री लाल भगत के अलावे चंदीडीह गांव के उज्जवल सिंह, अंकित सिंह और सिंकित सिंह को आरोपी बनाया गया है। वादी का कहना है कि गुरुवार देर शाम जैसे ही वह सुखनिया नदी के घाट पर शौच के लिए गया, तभी पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने मुझे घेर कर लोहे के रड और डंडे से पिटाई करना शुरू कर दिया। इसी बीच अंकित सिंह ने अपने साथी से गोली मारने कहा, जिसके बाद राहुल भगत ने पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ गोली बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें से एक गोली मेरे सिर में लगते हुए निकल गया। उसके बाद मैं जमीन पर धराशायी होकर गिर पड़ा। उनके एक साथी सिंकी ने मुझे मरा हुआ समझकर लात से मारकर चेक किया और कहा कि जो भी रंगदारी नहीं देगा या मना करेगा उसका यहाँ यही हाल होगा, कहते हुए चला गया। गोलियों की आवाज़ सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल अवस्था में मुझे बाराहाट अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मुझे मायागंज रेफर कर दिया गया। सूत्रों की माने तो इस झड़प को स्थानीय स्तर पर तैयार हुए आपराधिक गिरोह के वर्चस्व से जुड़ा हुआ बताया गया है, जिनकी संलिप्तता क्षेत्र में हुए हाल के कई वारदातों में है। पीड़ित देवा ने बताया कि वह पूर्व में दर्ज हुए दुष्कर्म के केस में भी गवाह रहा है, जिसको लेकर उसे लगातार धमकियां भी मिल रही थी और इस बाबत उसके द्वारा स्थानीय थाना अध्यक्ष को भी सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस सुस्त बनी रही, जिसका अंजाम में घटना घटित हुई। घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों अंकित भगत और अंकित सिंह की गिरफ्तारी कर ली है। उधर से 4-5 आदमी आया और मार दिया पीछे से एकला, तो बोलता है कि तुम केस मैनेज करेगा कि नहीं। हम बोले कि बलात्कार केस कैसे मैनेज करेंगे हम यार, और हम जो हकीकत देखे हैं हम वही बोलेंगे दोस्त, बस इतना ही बोले। बस वो 3-4 फायरिंग जो है मेरे ऊपर करने लगा, लेकिन एक गोली हमको लग के छू के बगल से पार हो गया और हम किसी तरह जान बचाने के लिए हल्ला किए। वो लोग 4-5 आदमी था, राहुल था, 2 अंकित था और एक लल्ला था जिसका नाम उज्जवल सिंह है। उज्जवल सिंह और राहुल दोनों मिलके 3-4 फायरिंग पहले किया, उसके बाद एक गोली मेरे सर में मार दिया, लेकिन भगवान का देन तक हम। कटोरिया रेफरल अस्पताल में आज शुक्रवार को 50 युवाओं ने कोविड-19 की वैक्सीन ली। कटोरिया रेफरल अस्पताल में शुक्रवार को 18 से 44 वर्ष के युवाओं ने कोविड-19 की वैक्सीन लेने में काफ़ी उत्साहित देखी गई, जिसमें 18 से 44 वर्ष के युवाओं की काफ़ी संख्या में भीड़ लगी थी। कटोरिया रेफरल अस्पताल के प्रबंधक के अनुसार शाम 4 बजे तक 18 से 44 वर्ष के उम्र वाले 40 युवाओं को वैक्सीन लग चुकी थी। वहीं 45 से ऊपर उम्र वाले को 10 लोगों की वैक्सीन लग चुकी थी। मौके पर प्रशासनिक प्रबंधक डॉक्टर विनोद कुमार एवं स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर भरत भूषण चौधरी एवं एएनएम स्नेहलता अमृता आदि मौजूद थी। चांदन में दूसरा समुदाय किचन का हुआ शुभारंभ। सूबे में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों पर बिहार सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के दौरान गरीब, निसहायों और निराश्रितों को भोजन उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर चांदन के एमएमकेजी उच्च विद्यालय तथा जिला परिषद निरीक्षण भवन डाक बंगला में एक अतिरिक्त सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। इस बाबत की जानकारी देते हुए बीडीओ दुर्गा शंकर व सीओ प्रशांत सांडिल ने बताया कि विगत 12 मई से एमएमकेजी उच्च विद्यालय चांदन में सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। एक सामुदायिक किचन रहने से केवल चांदन बाजार के निराश्रितों को ही भोजन मिल पा रहा था, परंतु दूरी ज़्यादा होने के कारण महादलित बाहुल मोहल्ले नवाडीह व कोढ़ाडीह, सुखनिया, गोरधवा मोड़ स्थित के लोग भोजन से वंचित रह जाते थे, जिसे देखते हुए अतिरिक्त सामुदायिक किचन आरंभ किया गया है। चिकित्सक पदाधिकारी को 6 माह से वेतन नहीं मिलने पर आर्थिक स्थिति हुआ गंभीर। कोरोना संक्रमण के बीच अस्पताल में अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर कार्य कर रहे चांदन स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी से बातचीत में बताया गया
6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे लॉकडाउन में परिवार का पालन पोषण करना अब मुश्किल हो गया है। इस संबंध में चिकित्सक पदाधिकारी बीके चौधरी ने बताया, 6 माह से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है, जिससे परिवार का भरण पोषण करने में विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। इस पर भी हम लोगों ने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, अगर 30 बेड का बन जाता है तो चांदन के जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग एक महीना से कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए यहाँ पे कुछ जो डॉक्टर्स के लिए फैसिलिटी है वो थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा कोविड वार्ड में और थोड़ा फैसिलिटी बढ़ाया जाए, डॉक्टरों के लिए बढ़ाया जाए, सिस्टर लोगों के लिए बढ़ाया जाए। और यहाँ का हम लोग का एक ही ये है कि यहाँ के जनता को जितना लाभ मिल सके, और हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं सिविल सर्जन साहब, डीएम साहब, उन लोगों का बहुत सारा सहयोग मिल रहा है और अच्छे से मिल रहा है, और हम लोग आशा